मित्रों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे पसमानदा समाज के जिला अध्यक्ष और हमारे साथ चल करके आए, इस विधानसभा का चुनाव लड़े और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। मित्रों, जैसा कि भाई साहब ने बताया, वो कोई भाषण नहीं था, वो बिल्कुल सत्य बात थी। भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास। जितनी भी योजनाएं हैं जो भारत में चल रही हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरल हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कहीं पर भी हो, कोई भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का। मेरे को याद है जब हम विधायक थे 2012 में, 13 में यहां बहुत बड़ा दंगा हुआ, उसमें जान माल का, बहुत लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समाजवादी के नेता सफाई में बैठ करके उत्सव मना रहे थे मित्रों, और यहां पर दंगे की आग में हमारे लोग जल रहे थे। दोनों समुदाय के लोग, बहुत बड़ा बैर बंधा, पर उस पार्टी पे 1 महीने तक मित्रों दंगा नहीं रुका। सरकार बदल गई, सरकार दूसरी आ गई, योगी जी का राज शुरू हो गया, कोई दंगाई कहीं नहीं बचा। दूर दूर तक भी कहीं दंगा अब क्यों नहीं होता, ये बताओ। आप अपने बच्चे को कहीं पर भी भेज दो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कहीं दंगा नहीं होगा, आपका बच्चा घूम के सुरक्षित आपके घर पे आएगा। इसी प्रकार से बेटी तो बेटी है, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की, बेटी तो बेटी है, सबकी बेटी है। कोई चेहरे पर नहीं लिखा रहता बेटी के कि किसके समुदाय से। आज बेटी को छेड़ने वाला व्यक्ति बच नहीं पाता है, जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अगर उसने गलत किया तो अगले चौराहे पर ही पुलिस खड़ी मिल जाएगी, हिसाब किताब पूरा कर लिया जाएगा। मित्रों, ये शासन है, सबको जीने का अधिकार है, सबको मकान में रहने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जैसे हमारे नेता ने बताया कि 5000 मकान आए, 4500 आपको मिले, क्योंकि आपके समाज को आवश्यकता थी, गरीबी की रेखा से नीचे थे वो लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ये मुनासिब समझा कि आप ही को मकान मिलना चाहिए। क्या ऐसा कभी पहले हुआ? और लोगों ने वोटें तो आपकी ले ली, पर आपका भला अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना, अगर कोई मजदूर भाई मजदूरी पे जा रहा है और मजदूरी नहीं मिल पा रही, किसी वर्ष कारण काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसका चूल्हा ठंडा होने वाला नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन देती है सरकार, 80 करोड़ लोगों को। कितनी बड़ी योजना है। तो आप दिल पे हाथ रख के सोचो कि इस मानव जाति का कौन भला कर रहा है। यशस्वी नरेंद्र मोदी ये महामानव है। महामानव का मतलब ये होता है जो मानव की हर तकलीफ को जाने, उसकी हर तकलीफ को जाने, और दुखती हुई रग पर मर्रम लगाने का अगर कोई काम करता है मित्रों, वो नरेंद्र मोदी है। वो अपने परिवार के लिए नहीं, वो कहता मेरा परिवार ये 80 करोड़, 140 करोड़, पूरा भारत मेरा परिवार है। वो कहते हैं वासुदेव कुटुंब। पसमानदा समाज के जिला अध्यक्ष फिरोज खान जी, हमारे लोक विधानसभा के प्रभारी लोकेश दीक्षित जी, और सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों,
2024 का चुनाव चल रहा है और इसमें लगभग आज 14 तारीख होगी, 3-4 दिन बाकी है। आप लोगों ने भी पता, भाई भी बता रहे थे, योगी जी ने जितना काम करा, और योगी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस बात में कहीं कमी दिख रही क्या किसी आदमी ने? भाई जो भी योजना आ रही अपने नारे पे पूरा उतर रहे, वो किसी के भेदभाव कहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिखता उनकी दृष्टि। और मैं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण देने जा रहा, जितनी योजनाएं मोदी जी की चल रही है, घरेलू कनेक्शन है, गैस सिलेंडर के हैं, अनाज का कोटे का दे रहे, अगले 5 साल की घोषणा पहले ही कर दी। जब पहले मोदी जी ने राशन फ्री करा था, जब ये लोग कहे थे पिछले चुनाव के लिए है, विधानसभा के चुनाव तक मिलेगा, चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिया, फिर कह रहे थे कि तो चुनाव तक बढ़ा, उन्हें अगले 29 तक का बढ़ा दिया। कोई भी गरीब आदमी खाने के बिना ना रहे। बीमारी कोरोना आई इसमें यहाँ सी, उसमें कोई भेदभाव नहीं बढ़ता। अब से पहले 2017 से पहले यहाँ जो सरकारें रही, उसके हालात आपने कस्बे में खूब देखे होंगे। एक योजना आई आयुष्मान कार्ड के लिए, और उसमें मोदी जी ने ऐलान करा जिसके 6 यूनिट हो गए उसका ऑटोमेटिक आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ 6 यूनिट वाले हमारे तो कोई मिलने का नहीं, ना लोगेश जी के यहाँ मिलने का है नहीं, है एक तरफा फायदा। और फिर भी आरोप लगा रहे कि तो मुसलमान हैं, मुसलमानों ने काटने खातर मोदी जी कानून ला रहे, बना रहे। हमारे जिले का ये हाल था, शामली से कैराने तक पानीपत जाने की सड़क हो, शामली से सहारनपुर जाने की सड़क हो, शामली से दिल्ली जाने की सड़क हो, ये नहीं पता था सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। और मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा जिला पहले नंबर पे, आज 6 हाईवे हैं और 7वां हाईवे भी तैयार होने लगा, डीपीआर बन के चल गई। दिल्ली से जमुना के पास दूर इस पे जो चला, ये दिल्ली अम्बाड़ा बना, इसी में मिलेगा गंगो जाके हाईवे, ये जमुना की साइड से बन के जा रहा। लाइट की पहले समस्या थी, लाइट शहर में कितनी आकरे थी, आजकल गर्मियों में ये हालत रहती है, लोग बैठे रहते, बिजली आ गई रुका उतर जाता शहर में, आ गई, इतने जाकर खाट खोट पर पड़े थे, फिर भागी आ रही पूरी बिजली। हमारे कस्बे में ऐसे बने कोई 5000 के करीब मकान, 5000 में सिर्फ 500 मकान हिंदुओं के होंगे, 45 मकान पसमंदा समाज के लोगों के। एक भी योजना में कहीं भी भेदभाव कोई पा जा तो बीजेपी गुनाहगार है। अब लोग चला रहे, वो बदमाशों ने टारगेट कर रही, भाई बदमाश तो किसी का सगा नहीं होता। योगी जी का तो नारा ही यही है, मुझे गुंडागर्दी खत्म करनी। उसमें ठाकुर भी मरने लग रहे, उसमें गुज्जर भी मरने लग रहे, उसमें दुबई जैसा भी मरा जो पुलिस पर हमला करा था। एक समाज का तो नहीं मार रहा कोई, वो बदमाश कोई भी हो, और उनका नारा भी कोई भी बदमाश हो। थाने में यहाँ से 2017 से पहले ये था, किसी ने भी अगर झूठी एप्लीकेशन, किसी की मारपीट भी होगी ना वैसे घर में, तो उस पर 376 और 307 ही लगे थी, उससे कम फैसला नहीं होता। और जो पिट के जा था उस पर जरूर लगे थी, गया तो फैसला कर लेनी, तेरे पे उल्टी 7 लगवा। 2017 के बाद में कैराने में कोई आदमी खड़ा हो गया बता दो मेरे पे झूठा मुकदमा लगा। अभी एक मुकदमा मन्ना माजरे गांव में लगा था झूठा,
प्रधान ने पैसे पूसे लेके शामली थाने पे मुकदमा लगवा दिया। को किसी का बिल्कुल जुट्टा अपने आप करके कार्ड वार्ड ठा के कहीं लगा के करवा दिया। को किसी का केस थोड़ा इस सरकार में ज्यादा बड़ा हो, पुलिस ने उस टाइम डरते हुए ना जुट्टे ही, पता था पुलिस ने भी एक जुट्टा केस है,